हाय गाइस, व्हाट्स अप? कैसा लगा निकिता आज का एपिसोड? मैं वेट ही नहीं कर पा रही हूँ डिस्कस करने के लिए, इतना पेट में रखना पड़ता है ना। वही एपिसोड देखते देखते एक सेकंड के लिए लग रहा था मैसेज कर दो मैं होल्ड कंट्रोल। हर हर बीच के ऐड में मेरे को था, अरे ये कैसे कैसे पेट में रखा है। यार। स्टार्ट कैसे हुआ था विद हाउस ड्यूटीज? यस, हाउस ड्यूटीज। क्या लगता है तुझे कि रुबीना और अभिनव का कुकिंग से हटना, जो उन्होंने मुद्दा स्टार्ट किया, वाज इट करेक्ट या बिना वजह का था? से उनके अकॉर्डिंग मतलब मुझे रॉन्ग भी नहीं लगा, बिकॉज उनके कुकिंग को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो ठीक है ना, खुद करो, व्हाई नॉट मेक अ पॉइंट। ये वाला पॉइंट मुझे उनका कुछ गलत नहीं लगा। हाँ मतलब ये चीज है कि उनके अलावा कोई कुक नहीं कर सकता, ये पूरे हाउस पे प्रॉब्लम आ गया है। बट ठीक है, उनके हिसाब से करना चाहिए था पॉइंट, बिकॉज बहुत टू मच उनकी कुकिंग को ऐसे बोल रहे थे कि कर चलाना है। तो ठीक है, आई एम गुड। ठीक लगा मुझे उनका पॉइंट। तुझे क्या लगा? मुझे भी उनका पॉइंट बहुत सही लगा कि मतलब इतना ही तुम इतना एलिगेशन लगा रहे हो कि कुछ नहीं करते हैं, तो भाई कर एक हफ्ता करके देख लो, पता चलेगा। और दूसरे लोगों को कुकिंग नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर मैंडेटरी टू कुक। मतलब अभिनव का एक पॉइंट बहुत वैलिड था कि अगर अगले 2 दिन बहुत क्रूशियल है और डिफाइन करते हैं कि मैं बिग बॉस में रहूं या नहीं, तो आई वॉन्ट टू डेडिकेटेड टू टास्क एंड नॉट स्पेंड माई टाइम ऑन कुकिंग। इनफैक्ट आई फील कि स्टार्टिंग में ना उनको ड्यूटीज ऐसे नहीं देनी चाहिए थे कि जैस्मिन और पवित्रा दोनों को कुकिंग आता है, या फिर अभिनव और रुबीना को दोनों को कुकिंग आता है। एक जन को, कोई नए को रखना चाहिए था, और एक एक्सपीरियंस को, ताकि आगे कुकिंग की जो ड्यूटीज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। भाई कल को अगर ये एविक्ट हो गए तो क्या घर में खाना नहीं बनेगा? हाँ, भूखे मरेंगे लोग। तो बिग बॉस जब एक्चुअली थोड़ा अच्छे से प्लान करना चाहिए था। नहीं, तो बिग एनीवेज बॉस आज जब जान रिक्रूट जान करते हैं तो ये क्वालिफिकेशन होती है क्या कि कुकिंग टिक, ये मेरा कुकिंग बनता है, मेरा क्लीनिंग। हाँ, जान के कारण इनफैक्ट देखो। जान का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा था, मतलब ऐसे लग रहा था थोड़ा जबरदस्ती कर रहा है। बट ठीक है, कोशिश कर रहा है। बोथ जान और निशांत दोनों काफी इन्वॉल्व थे आज डिसाइड करने में कि किसको क्या ड्यूटी मिलनी चाहिए। बट जान का एक पॉइंट बहुत वैलिड था कि वो बार बार मतलब पवित्रा जास्मिन को समझा रहा था कि तुम लोग एक साथ मत रहो, स्प्लिट हो जाओ, ताकि तुम्हारे साथ एक हेल्पर हो जाएगा और तुम्हें कुकिंग आती है तो तुम कर सकते हो। राइट, बट उससे मुझे ये आइडिया आया कि इनको पहले से ऐसे ही रखना चाहिए था। हाँ, ट्रू। बट पवित्रा, काफी काफी valid। उसके बाद जब वो पॉइंट Anyways, अग्री हो गया तब राहुल ने, मतलब राहुल तो क्या, अरे शहजाद ने तो जो कुकड़ू कुकू 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 करके जो ली है जास्ती, इरिटेट किया है जो एजाज को, सच में। एपिक। बट राहुल का जो बैक का था, तुझे क्या लगता है राहुल के बैक की वजह से उसको टास्क, मतलब उसने जब बर्तन मांजने के लिए पहले हाँ बोला फिर मना कर दिया, वॉज इट करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, व्हाई नॉट। एज इन उसको बाद में रियलाइज हुआ होगा कि बैक पे प्रेशर आएगा, बिकॉज मुझे भी बहुत बैक पेन है, आई नो। बर्तन धोना बहुत बड़ा टास्क है, बैक पेन। बर्तन धोना एंड कपड़ा धोना बहुत बैक पे आता है। तो हाँ मतलब सही लगा मुझे। ठीक है, बाद में रियलाइज हुआ होगा उसे। एक्चुअली तुझे उसने क्या तो हाँ बोल लगता दिया है? था, बट जान ने उसको बोला कि भाई मैंने किया है, मेरे को पता है तेरा बैक पेन होता है, तू मत कर। मुझे लग रहा था तो तुझे तो और लगेगा कि तेरा L4 L5 जो भी है। तो दैट इज तो वाई। बाद में रियलाइज हुआ, मतलब हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि वो जानबूझ के बर्तन नहीं करना चाहता है या कोई और ड्यूटी करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि एंड में भी वो उसने बहुत जेन्युइन अच्छे से बोला कि मैं 2 दिन करके देख था। लेता हूँ, नहीं शास्त्री अच्छा ने लगा तो। काफी फालतू का इशू बना दिया इसको, कि मुझे भी ये इश्यूज हैं, कुछ कुछ भी बोल रही थी वो। वो मतलब बाथरूम साफ करने के लिए ना। हाँ, कि मैं आपके पोर्शन का नहीं साफ करूँ, ये फालतू की लड़ाई कर रही थी जैस्मिन आज तो एक पॉइंट पे। हाँ, तो राहुल ने काफी बहुत फालतू। जेन्युइनली बोला कि मेरे को मेडिकल इशू है, तो आई वुड नॉट लाइक टू डू, अभी अदर ड्यूटीज आर देयर। तो ठीक है ना, उसमें से दे दो, अगर है मेडिकल इशू तो व्हाई नॉट। या फिर वो उसने लास्ट में भी सही कंक्लूजन निकाला कि ठीक है, 2 दिन बाद ट्राई करके देख लेता हूँ मैं। काफी हाँ, मुझे मतलब राहुल काफी रीजनेबल और काफी एविडेंट मतलब था। लॉजिकल लगता है, हाँ, बिना वजह का नहीं सेंसिबल। पड़ता। राइट राइट। बट सही। और तो कुछ काफी नहीं था ना विनर यार। मटेरियल लगने लगा वैसे मुझे राहुल। मतलब नॉट फाइनली एग्जैक्टली विनर दिमाग में कोई मटेरियल। तो विनर मटेरियल आया। मुझे विनर मटेरियल तो नहीं, बट हाँ काफी मतलब आगे तक जाने वाला मैं सोचा डेफिनेटली। और आज ठीक है, ये तो आई डोंट, ड्यूटीज में देखो और कुछ था क्या? मुझे नहीं लगता कुछ और था। नहीं नहीं, और भाई मुझे पवित्रा का डिस्कस करना है, क्या है उसे, कुछ मेंटल इश्यू है क्या?
वो इतनी पवित्रा ऑब्सेस्ड माता नहीं लग रही थी। निक्की की क्या बात कर रही थी? पवित्रा और निक्की से बैठ के साइड में क्या बातें कर रही थी, कितनी गालियां दे रही थी, क्या बोल रही थी। लाल परी। और गौहर पे गुस्सा कर रही थी वो, उसके अंदर गौहर के प्रति बहुत नफरत भरी पड़ी है। बहुत ज्यादा। और मेरे को निक्की का पॉइंट बहुत सही स्टार्टिंग लगा में गौहर जब निक्की ने उसको बोला ना कि क्या, उनका, निक्की ने उसको जब वो इतना नेगेटिव बोले जा रही थी उसने बोला हमारा ठंड। सीजन है, हाँ। हाँ हमारा सीजन है, मुंह पे बोलना भाई जो तेरे को लग रहा है, विच इज फेयर, इतना रख के क्यों रखना है। और एंड में भी जब वो टास्क का रिजल्ट, वो लोग कन्फेशन में बैठे थे, वो कहीं ऐसे बैठी थी कि उसको सुन रहा था, वॉशरूम में कहीं पे भी। कैसी बिहेव कैसे, करी थी वो। हाँ, मतलब बहुत इरिटेटिंग और मतलब बहुत नेगेटिव। कुछ इशू है आई थिंक, मे बी कुछ एक्सपीरियंस या कुछ तो इशू है उसे, इतना वियर्ड रिएक्ट करना इज नॉट नॉर्मल। मतलब या फिर वो एक्सट्रीम कुछ नेगेटिव। हमें कुछ ऐसे, हाँ। नहीं नहीं, अब मुझे उसमें विनर बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल भी नहीं। जितनी पहले अच्छी वो अननेसेसरी वीक लग वन रही वन एंड थी। हाफ में थी, उतनी वो मतलब टू डाउन अब मुझे। इनफैक्ट वो कभी अच्छी थी ही नहीं, आई फील, मतलब हमें बस उम्मीदें थी हाँ, उससे। और प्लस तो बाकी देखेगी लोग तो और भी बुरा फर्स्ट कर रहे सीन थे। में क्या, तो ऐसा राइट। लग रहा था कि चलो इसने इसमें दो लाइन बोल निखिल दी। थोड़ा भी बोल रही थी तो लग रहा था हाँ हाँ बोल रही है, राइट। एब्सोल्युटली। आज का रिएक्शन वाज वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी। वेरी स्कैरी और बहुत ज्यादा। मतलब जान तो इतना स्वीटली बात करने आया था दोनों से कि ठीक है ना यार टास्क हो, और उसमें भी उस पे चढ़ रहे हैं कि तुम लोग ने ऐसा अलायंस बना लिया। अरे तो दैट वाज द और स्ट्रेटेजी, बाद में स्पीड मतलब दैट वाज नहीं अ रख वेरी पाते गुड हैं एक्चुअली। स्ट्रेटेजी। टास्क और पर्सनल इक्वेशन बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग रख पाते हैं बिग बॉस हाँ, हाउस में। और जो रख गया वो एनीवेज अभी, एक्चुअली एक एक हाँ इम्पोर्टेंट चीज तो ही डिस्कस करनी सर्वाइव है। कर पाते हैं। हाँ तो इस समय भाई हाँ बोला। रूबीना, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। कभी बिग बॉस कभी सलमान, मतलब वो हाथों के पीछे पड़ भाई चुकी है। करोड़ों रुपए पड़े हैं उसके पास, 2 करोड़ तो यूं ही दे देगी, फट तो गई थी उसकी कि मैंने हाँ बोल दिया, रोना चालू। अगर निकाल, बट तुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा ही बिग बॉस उसको इतनी छोटी सी के लिए उसको कन्फेशन में बुला के उसको क्लियर भी कर रहा है। बहुत इशू बना दिया होगा, हमें दिखाया नहीं होगा इतना ज्यादा। तो वो क्या इशू था कि अभिनव को सामान बोला, व्हाट द फक। एंड ट्रस्ट मी, सलमान को एंड एक इट वाज, परसेंट आइडिया नहीं होगा कि अभिनव को और उसने कन्विंस करा अभिनव है के रूम। साथ सबसे खुल के मजाक किया है, एज इन जैसे लास्ट टाइम वो करण के साथ बहुत मजाक करता था, वोरा के साथ, वैसे मतलब बहुत एक्सट्रीम करता था। अगर सच में रुबीना उसकी वाइफ होती तो टीचर रो ने भी देती। लिख ही दिया था, इतना बड़ा लेटर, इतना ज्यादा करता था। बट इसको तो बस मस्ती में बोला, एज हस्बैंड और वाइफ वाले जोक्स होते हैं वैसा टाइप का था वो। हाँ, और उसने उसको कहा ले, कितना दूर ले गई वो, कि उसने मुझे कन्विंस, मैंने उसे कन्विंस किया था और मैं लाई, आपने वो पॉइंट आउट किया। आई एम प्रिटी श्योर, मेरे को तो पता भी नहीं कि सलमान को इतना डिटेल याद भी होगा उस एपिसोड में कि वो रूबीना ने ऐसा हो मना है। सकता था। उसका पॉइंट ये था कि समान वर्ड इज डेरोगेटरी बिकॉज अभिनव डिड नॉट वांट टू डू द शो। आई कन्विंस्ड हिम एंड ब्रॉट हिम टू द शो विद मी। एंड अब वो सलमान उसे भोज बोल रहा है कि तू लेकर आई थी अपने साथ, अब इसको लेके जा टाइप्स। ओह, मुझे तो उसका पॉइंट ही नहीं समझा। मुझे तो लगा इन जनरल उसको मेरे पति को समान क्यों बोल दिया, ऐसा लॉजिक था। ओह, बिग बॉस उसे ये समझा रहा था कि कोई डेरोगेटरी नहीं है, हमारे पॉइंट से था कि लाइक योर पर्सनल, जैसे वो पिंक विला नहीं करते, अगर आपको बैग में 3 लोगों को ले जाना हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ बुरा भी है। बुरा मानना कुछ भी था, मुझे तो इसलिए बिग बॉस ने ज्यादा भाव नहीं दिया। तो देखा ना, बिग बॉस ने बोला अब आपका डिसीजन है, हर बात पे यही बोल रहा हाँ था, आपका डिसीजन। ऑब्वियसली, अच्छा मतलब किया, इतना भाव अरे देने की जरूरत नहीं, लॉजिक ही नहीं है रुबीना की बातों में। आई एम प्रिटी मतलब श्योर इस कौन वीक जब लोग है सलमान प्लीज, आएंगे ना जो लोग है ना जो सोचते हैं कि विनर रुबीना हो सकती है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बात करती हूँ आप लोग से। पर्सनली। पर्सनली, हाउ कैन यू इवन थिंक दैट। अरे बट अब आई एम प्रिटी श्योर जिस दिन सलमान आएंगे ना वो मुंह पे बोल देंगे आज से मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा, मजाक ही नहीं कर रहा, जो करना है अरे कर ले। सलमान तो बहुत ऑफेंस लेगा यार, क्यों नहीं लेगा। कोई भी कुछ लेगा, मतलब मतलब कोई मुद्दा नहीं है तो मुझ पे चढ़ जाओ ऐसे ही। खुशहाल को तो वो कितना कुछ बोल देता था, तब जाके वो थोड़ा अगेंस्ट हुआ। बट ये तो कुछ भी था, ये तो बहुत ही मतलब क्लियर ये तो कट कुछ था मजाक ही था। नहीं, मतलब एब्सोल्युटली नथिंग, कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था। अभिनव के साथ वो बहुत मजाक कर रहा था रुबीना को लेके, जस्ट हस्बैंड वाइफ वाली चीज, कि वाइफ हाँ, डोमिनेट करती टाइप्स। वो तो सब बोलते हैं वाइफ्स को आगे कोई बोल नहीं सकता, मतलब
और कुछ भी उसने हाँ सच में। सबसे वियर्ड था कि उसने अभिनव को भी नहीं बताया कि वो जाके अंदर ये बोलने वाली कि मैं शो छोड़ रही हूँ। और फिर अभिनव को बोलती है कि मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकती क्या, मतलब अभिनव कितनी। के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देगी शो छोड़ने का, इमेजिन। और याद है पराठे बनाने वक्त भी कितना वो थी, मतलब अभिनव का कितना वैलिड पॉइंट था कि भाई खत्म हो जाएंगे सब तेरे पे चढ़ तुम बना जाएंगे। तुम बना लो, इतना इतना क्यों ईगो पे लेना है हर चीज। भाई उसका बहुत वो है कि मतलब उसका वो बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा ईगो है उसका। वो भी एक्चुअली मतलब हर देखा जाए चीज ना तो में एक मेरा तरह से अपमान हो गया। वो हर सिद्धार्थी छोटी है। चीज में उसका अपमान हो जाता है। हाँ, वो एक तरह से सिद्धार्थी है कि मेरी चलनी चाहिए, बट सिद्धार्थ टॉक्स सेंस, शी टॉक्स नॉनसेंस। बस इतना ही फर्क है। हर छोटी चीज पे यार तुम ये ले लोगे कि मेरा अपमान हो गया, बिग बॉस ने कचरा बोल दिया, सलमान ने मेरे पति को ये बोल दिया, सम्मान हर बोल चीज दिया। पे तुम्हारा अपमान हो जाता है। और घर कितनी वालों ने बार, ये बोल दिया। कितनी बार समझाएं कि उसकी उस शी हैज टू फाइट विद द कंटेस्टेंट्स, नॉट कल को वो नॉट बोलेगी, बिग बॉस। कल को वो बोलेगी बिग बॉस की ये दीवार मेरे खिलाफ है कि मेरे बीच में आ रही है, ये हटाओ टास्क में, दीवार तोड़। टास्क में मेरे बीच में आ गया ये पेड़, मतलब ये पेड़ जिम्मेदार है, मैं अनफेयर नहीं मेरे सच में साथ। वो ऐसी ही बातें करती है। छोड़, अब पता नहीं क्यों तो वो पोर्शन दिखाया। वो पता है एडिट कर देना चाहिए था, मेरे को लगता है बिग बॉस ने दिखाया होगा कि तुम समझो कि मतलब कैसे लोग आए हम हैं। कैसे झेल रहे हैं रुबीना को। हाँ क्योंकि बहुत छोटे में दिखा दिया वैसे, क्योंकि पहले किसी ने, याद है विशाल ने भी क्विट करने का बोला था, पर विशाल का काफी अच्छा खासा फुटेज दिया था, जबकि इतना कुछ वो नहीं था हाँ, विशाल, बट स्टिल दिया था क्योंकि काफी कुछ तो पॉइंट तो था एटलीस्ट, ये तो क्या। सलमान के खिलाफ बगावत है। और बिग छोड़ बॉस क्या रुबीना। बोलेंगे कि नहीं रुबीना हम, बेबी हम तुम्हें हाँ रखते हैं बाबू। सलमान गलत है, नेक्स्ट वीकेंड में ना सलमान से माफी मंगवाता हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली हाँ मेरे पति को सलमान ऐसा की। लगा कि बिग बॉस शुड हैव बीन मोर रूड और बहुत और ज्यादा वो होना चाहिए था स्ट्रिक्ट कि भाई व्हाट द फक आर यू, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग। अब हम बीट नहीं कर सकते हैं निकिता प्लीज। हाँ ये तो नॉर्मल है, बट सही में अगर दिमाग की दही कर दी थी उसने सही में आज, बहुत बहुत ज्यादा वो है, इरिटेटिंग है वो कभी कभी। नहीं नहीं, उसके पॉइंट्स बहुत ही लॉजिकल और इनवैलिड होते हैं। पता नहीं हिना क्यों नहीं समझ पा रही है ये चीज। ये चीज बाहर लोगों को बताना चाहिए था कि उसने ये सब किया है अंदर। आई एम प्रिटी श्योर अगर उसने ये समझा होता ना तो वो भी अपना सर दीवार, दोनों गौहर और हिना एक दूसरे के सर मार देती। मुझे वो एक्चुअली फूल वाला बहुत क्यूट लगा, दे वर चिलिंग टुगेदर, दे वर टॉकिंग, काफी हाँ, स्वीट था। काफी हमने फन वो था। देखा था शायद शॉर्ट फुटेज पहले, मतलब वैसा ही उसी टाइम पे कुछ, जब वो तब्बू वाला चीज, जब एजाज को चढ़ा रहे होते हैं। तूने नहीं देखा, शायद मैंने देखा होगा। मैं इतनी देर से रिकलेक्ट कर रही हूँ कि ये सब सीन्स कब है और मैं कहाँ थी, मतलब ये मेंटली भी कहाँ हाँ, थी। मैंने शायद अनसीन में या लाइव में देखा था, लाइव में नहीं अनसीन में देखा था। अनसीन में देखा होगा। कूल। तो इसके अलावा आते हैं सबसे मेन मेन द हाईलाइट ऑफ द डे पे, आज का टास्क। ओके। क्या सो कहना चाहती हो तुम? मैं क्या पर कहना चाहती ये हूँ। गौहर का ये चीज बहुत इंटेलिजेंट था कि उसने अलायंस फॉर्म कर दिया, बिकॉज एनीवेज वो हारते। एंड जाना राहुल तो ऐसे है कि अगर सपोज वो हारते और वो वोटिंग करवाते तो भी बहुत इजीली चले जाते, बिकॉज बहुत स्वीट और नए नए हैं। काफी स्मार्ट मूव था ये कि उसने हिना के साथ अलायंस किया, बिकॉज सिड के साथ अलायंस करना इज अ हेडेक, और शायद करते भी नहीं वो लोग। बट मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार एक तरफ से जैसे हिना के पास मेजोरिटी थी तो ऑब्वियसली दूसरी दो टीम्स के पास ये दिमाग था कि भाई हम अलायंस क्रिएट कर लें एक बार के लिए। तो जब सिड ने उसको पूछा निक्की को, तो निक्की ने बोला जान को उड़ाते हैं, वो सबसे वीक है। और ये क्या कहते हैं, और जब जान को पूछा तो जान इज लाइक हम निक्की के साथ अलायंस बनाते हैं और हिना की टीम को। मुझे इतना लग रहा था कि यार उसको सुनाओ कोई वहां का। बट आई एम ग्लैड कि उन दोनों ने अलायंस बनाया। और मुझे तो डेफिनेटली इस मामले में सिड की टीम वो लगी, मतलब काफी काफी गलत लगी। इनफैक्ट मुझे बिग बॉस का वो जो एंड में डिसीजन था, जो उन्होंने ये बोला कि दोनों की टीम ने नियम उल्लंघन किया है, जो लाइन गौहर ने पढ़ी शायद हमें उतना ही दिखाया उसमें, तो ये था कि एट अ टाइम तीन लोग स्टैंड के अंदर अटैक और बज नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ देखने के लिए खड़े थे एंड ब्रिटिश और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो उस हिसाब से हाँ सिड की टीम पूरी मतलब
3 लोग, 2 जन तो बजर दबा रहे हैं और 1 जन मैं अटैक बहुत कर रहा ज्यादा है। शांत हो गई ना बिग बॉस के डिसीजन के बाद, तो आई एम श्योर कि कुछ वैलिड पॉइंट दिया होगा उन्होंने। मतलब फाइल में कुछ ऐसा होगा कि लाइन के अंदर भी नहीं जा सकते, ऐसा कुछ तो होगा, हाँ, वरना कि गवर्नमेंट बिग बॉस से बगावत ले लेती है। ऑलरेडी प्रोटेस्ट पे तो खड़ी हो ही गई थी। हाँ। सिर्फ बट अब बहुत इरिटेट कर रहा था आज, बहुत। मतलब तुम सुनो तो सही, सिर्फ चिल्ला रहे हो तुम। हिना कितने अच्छे से जब हाँ, बहुत निकली बाहर, तो हिना कितने अच्छे से फर्स्ट टाइम मुझे हिना इतनी पसंद नहीं है, बट इस सीजन में मुझे हिना बहुत पसंद आ रही है। मुझे वो भी काफी दिमाग और काफी सूझबूझ से काम ले रही है। पेशेंस मतलब से, हाँ। एक बार झगड़ा हो जाता है तो भी वो सामने से आके बात कर लेती है कि छोड़ ना यार, खो हाँ गया यार, टास्क। काफी सिड बहुत दिल काफी पे ले लेता समझदार है। अरे वो, मतलब अभी तो हिना अपना स्टेटमेंट, मतलब उसको बस इतना सा कहना था हिना को कि उस तेरे इजाज ने बजर पकड़ा था, बट वो पकड़ के खड़ा था, वो दबा नहीं। उसने बस ऐसे, मतलब वो नहीं था, स्लिप ऑफ टंग में कोई वर्ड है। निकल गया कि हाँ बजर दबाने का नहीं था, वो उसको लेके लड़ने लग गया, मतलब बिना हाँ, वजह, अब मैं आउट तो ऑफ अलग ही प्रपोर्शन। टास्क में खेल रहा था। और जबकि बिग बॉस ने भी बोला ये टास्क तुम तीनों का जीतने का नहीं है, अगर तुम्हारी टीम हार भी गई तो इट्स नॉट ऑन यू, यू गेव अ स्ट्रैटेजी। प्रॉब्लम ये है कि तीनों इतने स्ट्रांग है और हार ले नहीं पाते हैं। और मेरे को लगता है बहुत। स्पेशली सिद्धार्थ, ही कैन नॉट, मतलब एक बहुत बुरी क्वालिटी है कि तुम कभी किसी की, सब हारते हैं एक ना एक पॉइंट इन टाइम पे, तुम्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए क्या, ठीक है वेल प्लेड। इनफैक्ट जब सिड हार गया तभी भी हिना जाके सिड को गले मिली कि यार चल ना, छोड़ना, खत्म हुआ। इनिशियली जब वो लोग अंदर नहीं आए थे, उनको वीडियो फुटेज नहीं हाँ, दिखाया था। देखा ये इतना ज्यादा क्या है, अब चढ़ ही जाना है कि 2 against 1, ये वो पर फलाना ढीमका। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था आज तो सिट का। हाँ, बहुत ज्यादा। बट आपको क्या एक्चुअली एक लगा बात कि बता, करेक्ट था इतना गुस्सा करने के लिए? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। तुझे जैसे अज्यूम कर ले कि लेट्स से रूल्स फॉलो हुए होते, लेट्स से सिड की टीम है, तो तुझे लग रहा था कि पवित्रा ने पहले बजर दबाया था? मुझे दिखा ही नहीं, सब इतने ज्यादा लोग थे उधर, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा था कि बिग बॉस, क्योंकि हमें पता तो था बिग बॉस अंदर दिखाने वाले उसमें देख लेंगे, पर उसमें भी इतने छोटे छोटे दिख रहे थे कि मुझे पता है डिसीजन ले नहीं सकती इस टास्क का। मुझे नहीं समझ आया। अरे मैंने मुझे कम से दिखा। कम नहीं तो 6 बार रिप्ले करके देखा है, कम से कम तो 6 बार, मेरे को फिर भी नहीं समझ आया। मुझे ये लग रहा था कि वो गिरी, उसने दबाया, फिर उसकी बॉडी दिख रही है, फिर एक तो, और मैंने फिर एक बार सोचा कि थोड़ा दिमाग लगाती हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगा कि मैं दिमाग लगा सकती हूँ। मैंने सोचा मैं एट अ टाइम एक टीम पे फोकस करूंगी, मैं पहले इस टीम का देखूंगी फिर उस टीम का देखूंगी। ओह माय गॉड। तो मैंने इस टीम पे अपना एकदम ब्रेन लगा के किया, और 10 सेकंड में सब आ गए। तो मुझे दिखाई नहीं दिया। नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा मुझे। तो मुझे यही नहीं अभी तो समझ आया मुझे। कि लड़ाई, मतलब एक्चुअली में गौहर, मतलब गौहर की टीम आउट हो चुकी थी और वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दो ताकि गौहर की टीम जीत जाए, या क्या था, मुझे समझ ही नहीं आया। आई थिंक वो लोग जीत तो गए ही है ना, फॉर श्योर। हारा कौन तो लोग? सिड है ना। ऐसा हमें लगता है, ऐसा सिड नहीं मानता है। हाँ हाँ, बट सिड हार तो गया ही है ना, सिड। सिड ने बोला कि पवित्रा ने बजर दबाया है, तो अकॉर्डिंग टू सिड पवित्रा ने बजर 5 सेकंड दबाया है, तो गौहर की टीम वॉज बस्ट ऑफ। अच्छा, पर ये लोग नहीं, पर सिड की टीम, तो इन लोगों ने स्टार्टिंग में क्यों बोला कि सिड आउट है? और सिड ने मान भी लिया था, मुझे 1 सेकंड के लिए ऐसे लगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया फिर अचानक से। पर फिर अचानक से मतलब सिड हार से काफी शांत हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक्सेप्ट हो हाँ, गया। फिर वो बहुत स्मोकिंग रूम चिल्लाने में क्यों चला लगी? गया। हाँ, फिर हाँ, गॉड की चिल्लाने लग गई मुझे कि भी। ये लोग गलत है। और उसके बाद मतलब इतनी राहुल ने तुम बोला तो भी, जीते हो। हाँ, और राहुल ने तो कंफ्यूजिंग बोला भी था। कि हम जीत गए हैं गौहर, उसके बावजूद हम जीत गए, बट गौहर इज लाइक नहीं ये डिस्क्वालीफाई है। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि जब सबने करना एक्सेप्ट कर क्या लिया चाह था। रहे? हाँ, करना क्या चाह रहे? मुझे तो आज का एपिसोड बहुत कंफ्यूजिंग लगा। मैंने सोचा तुझे समझ आ गया होगा तो तू भी तू समझाएगी मुझे अच्छे से। नहीं, मेरे को तो बहुत सब, कंफ्यूजिंग था। मतलब बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली सिड ने टास्क में। हार मान ली थी, मतलब एविडेंट था कि सिड की पूरी टीम ने हार मान ली है, पर सडनली पवित्रा एकदम वो बाबा जैसे ना, एकदम वो नहीं होता वैसे, एकदम मंत्र आत्मा। मुक्त होके मैंने दबाया था बजर, मैंने दबाया था बजर, मैंने दबाया था बजर। ऐसे 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 कर रही हाँ, थी। मैं oh बहुत डर God. गई। मैंने पता नहीं क्या कर रही है वो। बट बहुत ही
पता नहीं क्या बोलूं मैं, आज के एपिसोड में बहुत ही कंफ्यूजिंग था। और सिड ने बट दो तीन ठीक बार है अपने स्टेटमेंट्स भी चेंज कर दिए। एक बार उसने बोला कि मेरे दोनों लोगों ने बजर दबाया, फिर जब ये पता चल गया कि एजाज का तो बजर बजा ही नहीं है, उसने बोला कि एजाज बजर पे खड़ा था बट उसने बजर नहीं बजाया, तो एट अ टाइम एक जन बजर बजा रहा था, एक जन अटैक कर रहा था। वो एकदम सिड के स्टाइल में बोल रहे हैं। कैसे, एकदम समझ ही नहीं आया हुआ क्या आज। मुझे खुद नहीं समझ आया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, बहुत। नहीं, इस बार बिग बॉस को जवाब देना एनीवेज, चाहिए। हाँ हाँ। वरना कौन, हम भी जज नहीं कर पा रहे हम। वरना हर चीज एकदम अनजस्ड रह जा रही है, जैसे निक्की जैस्मिन, सब कुछ एकदम ऐसे हो गया और भूल गए, हो गया और भूल गए, कोई राइट डेफिनेशन नहीं आ पा रही है कि ये राइट था और ये रॉन्ग था। राइट। बहुत पर निक्की ने काफी, मतलब निक्की काफी सिचुएशंस को काफी कूलली हैंडल करती है। मतलब हाँ, काफी सही लगा मुझे उसका बहुत एटीट्यूड। स्पोर्टिंगली लिया है उसने आज का गेम भी। हाँ, उसने मतलब हर मुझे, चीज स्पोर्टिंगली लेती है। मतलब वो टास्क में होती है अग्रेसिव, बट टास्क के बाद जैस्मिन के पास भी चली गई थी कि ठीक है जो हाँ, हो गया। कॉन्ग्रेचुलेट करने गई थी वो, तो जासमिन ने मना कर राइट। दिया था कि आई कांट वो बी टास्क फ्रेंड्स को विद यू। गेम की तरह ले रही है, मतलब थोड़ा बचपना है उसमें, बट गेम की तरह ही लेती है वो दिल। मतलब उसका शायद इतने इमोशंस है ही नहीं उसके अंदर। हाँ बट जो भी अच्छी बात है। हाँ, मतलब तूने विच इज वेरी टुमारो गुड में थिंग। ये नोटिस किया कि ये तुझे इस टास्क में है क्या कुछ बोलने के लिए? इतना कंफ्यूजिंग टास्क था, क्या बोल रहे हैं और इसके बारे मैं में। रुबीना और पवित्रा की तरह कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मुझे 4 साल की बच्ची की तरह समझाओ कि what? प्लीज हमें 4 साल के बच्चों की तरह समझाओ क्या हुआ आज टास्क में, इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, तू अच्छा कर तो टुमारो करते तो। हैं कमेंट सेक्शन। हाँ तो मैं बोली थी टुमारो में ये निकी क्या पैर पड़ रही थी सीनियर्स की, क्या हो रहा था, ये कुछ समझा तुझे? मैंने निक्की को पैर पड़ते हुए ही नहीं देखा। मैंने देखा ही नहीं। मैंने बस ये नहीं देखा कि था। वो हो रहा था, कुछ लोग रो रहे थे, जिससे मुझे पवित्रा की रोने की आवाज आई, निक्की की रोने की, रोना दिख रहा था, सिड को हक करके रो रहे। सडनली सिड की टीम गायब हो चुकी थी और गौहर और हिना की टीम दिखी थी। एंड देन इसके बाद पर लाइव में भी सेट की टीम नहीं दिख रही है, तो फॉर श्योर ये लोग बाहर तो चले गए हैं। सुबह से आज लाइव में नहीं दिखी सेट की टीम। और इनफैक्ट टुमारो में वो जो भूकंप वाला टास्क दिखा रहे थे, उसमें भी मुझे सिर्फ हिना और गौहर की टीम दिखी, एंड आई डिड नॉट सी सिड की टीम फॉर दैट हाँ, मैटर। एक्चुअली टुमारो देखिए मुझे ऐसा ही लगा, याद है हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि एक कोई रेड जोन बनाएंगे जिसमें सिड की टीम को भेजेंगे। तो वो जो रिवील हो रहा था ना टुमारो में, वो लग रहा था शायद रेड जोन ही है जिसमें एजाज और पवित्रा भी रहेंगे। और जैसे तूने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें लिखा था कि ये दोनों हमेशा नॉमिनेटेड रहेंगे जब तक नेक्स्ट बिग बॉस ने। आदेश ना देते। हाँ। करेक्ट। तो फिलहाल हमें क्या लग रहा है कि पवित्रा शहजाद, और नहीं, शहजाद तो जा चुका है, हमें वो जैसा लग एलिमिनेट रहा है। है। हाँ। हाँ, शहजाद इज एलिमिनेटेड। एजाज एंड पवित्रा आर इन रेड जोन। ये अपनी निकी बच गई क्योंकि वो कंफर्म थी। एंड बाकी सब नॉर्मली। जीत चुके हैं टास्क, तो दे आर सेफ। हाँ, तो ये जो रेड जोन खुला, दैट इज आई थिंक कुछ डिफरेंट डिफरेंट घर जैसा लग रहा है, जैसे वो एक था हेवन ना हेल। हेल्प। हाँ, हेवन हेल टाइप्स लग रहा है। हो सकता है जैसे बाहर इन लोग को रखा था वहां स्ट्रगल कराएंगे, ये सब भी चीजें हो सकती है। अर्न पॉसिबल करना पॉसिबल। पड़े यहाँ आने के लिए। पर एजाज और पवित्रा, एजाज खतरे में लग रहा है मुझे। एक तरफ शहजाद एजाज को सांप से बदतर बोलता है, एक तरफ पवित्रा का ऐसे रूप, आई थिंक दे आर फिट फॉर ईच अदर। पता नहीं है, मुझे लगता है ना शहजाद थोड़ा ओवर कर रहा है, बिकॉज काफी एविडेंट था कि एजाज चाहता था कि उसके ऊपर डिसीजन नहीं है, इसलिए उसने शहजाद का नाम लिया। आइडियली नहीं लेना चाहिए, वो गलत किया, बट उसने वैसे नहीं लिया, मतलब वो शहजाद का नाम लेने वाला नहीं था फॉर श्योर। बट ठीक है, ऑल सेड एंड डन। देखते हैं अब कल क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड यस। गाइस। बाय बाय। बाय। माय प्रेडिक्शन राइट होती है कि नहीं, लेट्स सी।